मामला इनका जेन्युइन है, उसको पकड़ो, चाहे जेल में डालो, कुछ भी करो सचिव को, लेकिन इनके साथ न्याय होना नहीं सरकार। जब वो हमारा सिस्टम बिगाड़ेंगे तो हम उनका सिस्टम अपने आप बिगड़ेगा। जो हमारा सिस्टम बनाने में सहयोग करेंगे, हम आगे उनका सिस्टम पहले बनाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सरकारी गेहूं खरीद का योगी सरकार का नया फार्मूला। सरकारी क्रय केंद्रों पर जो किसान अपना गेहूं बेचेगा उसे सरकारी समितियों से खाद क्रय करने में प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल बाजार मूल्य अधिक होने से इस बार किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं बेच रहा है। इसको लेकर पिछले साल जिन किसानों ने अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर बेचा था, उनका एक रजिस्टर बनवाकर उनसे संपर्क कर उपज का आधा गेहूं सरकारी के केंद्रों पर बेचे जाने पर जोर दिया जा रहा है। बुधवार को सीतापुर के 2 सरकारी क्रय केंद्रों का निरीक्षण कर उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने सरकारी गेहूं खरीद के जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने ब्लॉक गोंदला मऊ के बेसौली और ब्लॉक कसमंडा के सुरैचा के केंद्रों का निरीक्षण करने के दौरान उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए कि योगी सरकार की प्राथमिकता है सभी सहकारी समितियों को आधुनिक बनाना, इंटरनेट से जोड़ना। सरकार कर्मचारियों की कमी को दूर करेगी। गेहूं खरीदने वाली एजेंसियों को 72 घंटे से पहले किसानों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। और आप देख सकते हैं कि सहकारिता मंत्री किस तरह से सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों का निरीक्षण करते समय मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ निर्देश दे रहे हैं, आइए आप भी सुने। पेमेंट की 72 घंटे है, ये 72 घंटे नियम में है। आपको 24 घंटे में कराने की कोशिश करें। फाइल तो 72 घंटे में आता है। ठीक है, कोशिश करो 48 घंटे हो जाए, 24 घंटे हो जाए। क्यों मान के चलो कि 72 घंटे में कराना है। 72 घंटे समय दिया तो अगर 24 घंटे हो जाए कोई गुनाह थोड़ी। लेकिन हाँ, गलत ना हो, सही पेमेंट हो सबको। और पूरा आप रिकॉर्ड बनाइए कि कौन पिछली बार कितना बेचा था आपके पास। उन काश्तकारों के नाम है तुम्हारे पास, उन्हें कितना बेचा था। उनसे फ़ोन करो कि पिछली बार आपने 100 कुंटल दिया था, इस बार तुम्हारा 50 भी नहीं आया। बाबूजी प्रयास कर रहे हैं। आप पूरा इसमें बनाइए कि किस किसान ने किस काश्तकार का नाम, उसका पता, फ़ोन नंबर और उसने कुल कितने कुंटल गेहूं आपको दिया पूरी सीजन, ताकि आगे जब अगली सीजन आएगी तब वो किसानों को हम प्रायोरिटी पे लेंगे जिन्होंने हमको इस समय जब अच्छा दाम मिला तो भी यहाँ बेचा। अगर उसके पास 200 कुंटल है तो कहो भैया 100 कुंटल मार्केट में बेचो, 100 कुंटल यहाँ बेचो। तो निवेदन कर लो है ना, इतने भी खराब रेट नहीं है जी, नहीं तो 1500 का नुकसान है उठा लो, ताकि आपको कई हज़ार का नुकसान आगे ना उठाना पड़े। तो ये थोड़ा सा उन लोगों को हम अगले बार प्रायोरिटी देंगे जो कि इस बार हमारा वो खरीदें। जायजा के बाद संपर्क कर रहे हैं। हाँ, सबसे संपर्क करो, सबका एक रिकॉर्ड बनाओ और बिल्कुल कंप्यूटराइज्ड आगे करके इसको सबका देखा भाई पूरा रहे, ताकि कभी निकालना पड़े हाँ भाई इसने इतना दिया तो इसने इतना दिया तो इसने इतना दिया। क्योंकि अगर ये चीज़ें हम नहीं व्यवस्थित करें तो फिर दिक्कत होगी। और उसी किसान को फिर खाद भी दी जाएगी प्रायोरिटी, जो हमें गेहूँ बेच देगा। जी। तो पता चला कि तुम हमें बेचने नहीं, हमें क्या पता तुम गेहूँ पैदा कर रहे हो कि नहीं पैदा कर रहे हो। हमें पता तब चलेगा हमारे सेंटर पर बेच जाओगे, तब हम आप लोगों को आगे खाद भी देंगे। तो ये सब का पूरा ये था, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करनी है, कौन कितना गेहूं दे रहा, उसी हिसाब से उसको खाद प्राथमिकता पे उन किसानों को खाद दी जाएगी जो हमें गेहूं देगा इस समय। और अगले सीजन में उसका प्राथमिकता पे धान गेहूँ खरीदेंगे जिसने अभी गेहूँ दिया। ठीक है, ये हमको अभी एक रिकॉर्ड मेंटेन करना, ये नहीं कि बस केवल मीठा मीठा गप और कड़ुआ थोड़ा बहुत उनको भी किसानों को भी समझना पड़ेगा। हाँ, बहुत अंतर होता
कि हम तो इनको जो है 2000 का रेट दे रहे हैं 2015 का, और उनका 2500 में बिक रहा है। तब तो आप 2015 का रेट दे रहे हैं, कहीं वो 2050 में बेच रहे हैं, 2100 में बेच रहे हैं, तो ये इतना बड़ा अंतर नहीं है, उसको वो बर्दाश्त नहीं। उसके उपलक्ष्य में उनको आगे सुनिश्चित उनका धान खरीद जाएगा, उनका गेहूँ खरीद जाएगा, उनको खाद समय से मिलेगी, सब चीज़ें उनकी सुनिश्चित हो जाएंगी। जब वो हमारा सिस्टम बिगाड़ेंगे तो हम उनका सिस्टम अपने आप बिगड़ेगा। जो हमारा सिस्टम बनाने में सहयोग करेंगे, हम आगे उनका सिस्टम पहले बनाएंगे, लेंगे उनका भी, लेकिन प्राथमिकता पे उन किसानों को लेंगे जो हमारे पास अभी थे उनकी, और उसका मेंटेन ये करो कि कुल भूमि कितनी है और उस पर कितने भूमि पर वो गेहूँ या धान करता है। ये अगर रिकॉर्ड और मेंटेन कर लोगे तो और अच्छा है। तो ये पूरा रिकॉर्ड एक चार्ट बना दें कि काश्तकारों का डिटेल कैसे कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाएगी। फिर हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो उस रिकॉर्ड को आप DCP में यूज़ करो, ADB में यूज़ करो कि भाई उसकी खाता बही को बही खाता देख लो कि उसकी बही मंगा लो, उसकी खतौनी मंगा लो कि भाई कितनी तुम्हारे पास जमीन है क्या, उसी अनुपात फिर उसको यूरिया दी जाए, उसका खरीद की जाए। ये सब व्यवस्थित थोड़ा सा है क्या कि परिस्थितियों के लिए वो 100% जिम्मेदार है, लेकिन हम सब भी कहीं कहीं 10-5% उसमें जिम्मेदार हो जाते हैं। जी। वो मैं खुद बताऊं कि एक केस ऐसे ही निपटाया मैंने, उसमें वो MD है, एक ऐसे यही थे, तो हमने कहा इसको देखो, तो उनने फिर उल्टा किया, और उसमें भी वो कोई समझदार यार थे, वो नहीं नीचे और अधिकारी, नहीं सर ये तो इतने 1000 का मामला है, 20,000 21,000 का, ये तो ऊपर जाएगा। उनने कहा तुम हो अधिकारी है, मैं हूँ। हाँ वो ऊपर जाएगा। तो उनने कहा मैं हूँ ना, मैं तय करूँगा कहाँ जाएगा। तब वो खत्म हुआ। इनका मामला इनका जेन्युइन है, उसको पकड़ो, चाहे जेल में डालो, कुछ भी करो सचिव को, लेकिन इनके साथ न्याय होना नहीं सर। वो ये नहीं चलेगा कि गड़बड़ कोई करे और भुगते कोई नहीं सर। उसको एक संदेश देना है कि गड़बड़ करोगे तो वो जेल जाओ, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, ये हमको अभी एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये नहीं कि बस केवल मीठा गप थोड़ा बहुत उनको भी, किसानों को भी समझना पड़ेगा। हाँ बहुत अंतर होता कि हम तो इनको जो है 2000 का रेट दे रहे हैं 2015 का, और उनका 2500 में बिक रहा है। तब तो अब 2015 का रेट दे रहे हैं, कहीं वो 2050 में बेच रहे हैं, 2100 में बेच रहे हैं, तो ये इतना बड़ा अंतर नहीं है, उसको वो बर्दाश्त नहीं। उसके उपलक्ष्य में उनको आगे सुनिश्चित उनका धान खरीद जाएगा, उनका गेहूँ खरीद जाएगा, उनको खाद समय से मिलेगी, सब चीज़ें उनकी सुनिश्चित हो जाएंगी। जब वो हमारा सिस्टम बिगाड़ेंगे तो हम उनका सिस्टम अपने आप बिगड़ेगा। जो हमारा सिस्टम बनाने में सहयोग करेंगे, हम आगे उनका सिस्टम पहले बनाएंगे, लेंगे उनका भी, लेकिन प्राथमिकता पे उन किसानों को लेंगे जो हमारे पास अभी थे उनकी, और उसका मेंटेन ये करो कि कुल भूमि कितनी है और उस पर कितनी भूमि पर वो गेहूँ या धान करता है। ये अगर रिकॉर्ड और मेंटेन कर लोगे तो और अच्छा है। तो ये पूरा रिकॉर्ड एक चार्ट बना देंगे कि काश्तकारों का डिटेल कैसे कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो ये करते रहेंगे तो धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाएगी। फिर हमें कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो उस रिकॉर्ड को आप DCP में यूज़ करो, ADB में यूज़ करो कि भाई उसकी खाता बही को बही खाता देख लो कि उसकी बही मंगा लो, उसकी खतौनी मंगा लो कि भाई कितनी तुम्हारे पास जमीन है क्या, उसी अनुपात में फिर उसको यूरिया दी जाए, उसका खरीद की जाए, व्यवस्थित थोड़ा सा। सहकारिता मंत्री ने कहा कि नैनो यूरिया का प्रचार किया जाएगा। जो किसान अपना गेहूं सहकारी क्रय केंद्रों पर बेचेगा उसे प्राथमिकता पर यूरिया दी जाएगी। दरअसल इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 है, जबकि बाजार में गेहूं का मूल्य 2050 से भी अधिक है। इस वजह से किसान अपना गेहूं सरकारी के केंद्रों पर बेचने के बजाय बाजार में बेच रहा है, जिस वजह से सीतापुर जनपद में गेहूं खरीद का निर्धारित लक्ष्य 150 लाख मीट्रिक टन को पाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी तक 784 मीट्रिक टन की ही खरीद हो सकी है। 6 एजेंसियों के 102 क्रय केंद्रों के माध्यम से
15 जून तक गेहूं की खरीद की जानी है। सहकारिता मंत्री के निरीक्षण के दौरान महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, ARO नवीन चंद शुक्ला, ADCO सचिव दिलीप अवस्थी, ADO कोऑपरेटिव प्रियंका तिवारी, धीरेन्द्र सिंह चौहान भी मौजूद थे। सहकारिता मंत्री JPS राठौर ने गेहूं खरीद को लेकर आई इंडिया से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। ऐसा है कि हमारे अधिकतर क्रय केंद्र सही तरीके से चल रहे हैं, लेकिन मार्केट में अच्छा रेट होने की वजह से बहुत से किसान अभी हमारे क्रय केंद्रों पर नहीं आ रहे हैं। हमारा 2015 रुपये हम दे रहे हैं, लेकिन मार्केट में 2050 या 2100 का भी रेट उनको मिल रहा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को दें। हमारी 3 संस्थाएं क्रय करने का काम कर रही हैं, UPSS, PCF, PCU। तो वो सभी सहकारी संस्थाओं को मैंने निर्देशित किया है कि किसानों का जो भी गेहूं खरीदा जाए 72 घंटे में उसका पेमेंट का नियम है, तो 72 घंटे से पहले उसका पाई उसका भुगतान हो जाना चाहिए। और मुझे खुशी आपको ये बताते हुए कि PCF द्वारा 80% समय से भुगतान हो रहा है और PCU द्वारा 90% और UPSS द्वारा 100% समय से भुगतान हो रहा है। सभी किसानों को समय से भुगतान करेंगे। 2015 का जो MSP तय है उस पर भुगतान करेंगे। साथ ही हम आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं, सब जो काश्तकार हैं उनका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं कि काश्तकारों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि वो कम से कम आधा अपना मार्केट बेच दे, आधा गेहूं क्रय केंद्र पर बेचे, ताकि हमारी ये संस्थाएं भी चलती रहें। आगे FCI को वहाँ पर भी जो आवश्यकता है वो भी पूर्ति होती रहे और उनको भी सही दाम मिल जाए। उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन करके आगे आने वाले समय में उसी के अनुसार धान की उनकी खरीद होगी, उसी के अनुसार उसको यूरिया बाकी खाद का भी विक्रय किया जाएगा इन समितियों के द्वारा। ये भी एक मोटा मोटा डाटा हम तैयार कर रहे हैं। बहुत सी और सी सहूलतें हैं, किसानों को निश्चित रूप से देंगे। अभी एक और नया प्रोडक्ट आया है यूरिया के रूप में, नैनो यूरिया, तो वो भी हम किसानों को कल उसकी एक वर्कशॉप करेंगे और सभी मित्रों से मतलब मैं अनुरोध करूंगा कि उससे जुड़े, जाने की नैनो यूरिया क्या है। तो खाद की भी गिफ्ट रहेगी, उपहार रहेगा और आगे आने वाले समय में उन कृषकों को प्राथमिकता के आधार पर उनका खाद्यान्न खरीदा जाएगा जो कि अभी हमको इस परिस्थिति में अपना गेहूं देंगे। कोशिश पूरी करेंगे कि हम उस लक्ष्य को पूरा करें। अभी देखिए क्या है कि मार्केट भी अलग अलग तरीके से चलता है। अभी मार्केट में ज़्यादा खरीदारी हो रही, लेकिन मार्केट धीरे धीरे मुझे लगता है 1 हफ्ता 10 दिन में सेचुरेट हो जाएगा। जब वो सेचुरेट हो जाएगा तब वो किसानों की वो खरीद बंद कर देंगे, वो MSP पर भी नहीं लेंगे। उसके बाद इनको यहीं आना पड़ेगा, तब ये किसान आएंगे, तब हम उसको किसानों का खाद्यान्न खरीदेंगे और उसके बाद उनको सही समय पर भुगतान करेंगे। हमने संकल्प ये लिया कि किसानों का एक एक दाना जो बेचना चाहते हैं वो बिक जाए और समय से बिक जाए और उनको समय से भुगतान हो जाए, इस पर हमारा फोकस है। जनता पार्टी संगठन के एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चलाती रहती, पूरे प्रदेश के जिलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उसमें 3 दिवसीय हैं। उसके आज सीतापुर के उद्घाटन के लिए एक सत्र में मुझको रहना था। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास विकास करके उस विषय पे अपना मुझको बात रखनी थी और इसके साथ साथ 11 विषय ऐसे हैं, सत्र चल रहे हैं अलग अलग। अतिथि आएंगे, अपनी बात को रखेंगे। इस प्रकार पूरे प्रदेश में सभी जिलों में कार्यक्रम चल रहे हैं।